अगर आप एएलपी 2026 का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो 5 मिनट रुककर इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी वैकेंसी की डिटेल जनरल, एससी, एसटी यानी कैटेगरी वाइज पूरा बताने वाला हूं। साथ साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि पिछले साल का जो कट ऑफ था वो कितना दिया था, सीबीटी 1 की तैयारी के लिए कितना कट ऑफ जाना चाहिए, सीबीटी 2 के लिए कितना जाना चाहिए, फाइनल मेरिट के लिए कितना जाना चाहिए, मैं आपको यह भी बताने वाला हूं। मैं आपको अंत में कुछ सजेशंस भी दूंगा कि फॉर्म भरते समय आपको क्या चुनना है, आपको जो ट्रेड है वो कौन सी चुननी है। आप मैकेनिकल ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक किए हो तो आपको कौन सी ट्रेड चुननी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई भी ट्रेड चुन लिया और उसका कोर्स ही अवेलेबल नहीं है तो परेशानी फिर आप लोगों के लिए बढ़ जाएगी। यानी ऐसी पूरी पूरी छोटी छोटी जो बातें हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, एएलपी 2026 का फाइनल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर मैं 2026 की बात करता हूं तो 2026 में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आई है वो आई है 11,127 ये वैकेंसी आपने देखी है। लेकिन अगर इन वैकेंसी को मैं यूआर कैटेगरी और एससी एसटी कैटेगरी के अनुसार डिवाइड करूं अलग अलग जोन में, तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा यूआर कैटेगरी होगा तो यूआर में सबसे ज्यादा वैकेंसी हमारे सिकंदराबाद बोर्ड में है। इसी तरह से एससी के लिए देखा जाए तो एससी के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी हमारे पास रांची बोर्ड में। तो तुम्हें यह भी समझ आना चाहिए ना कि जरूरी नहीं कि सिकंदराबाद बोर्ड में ही एससी की सबसे ज्यादा हो, सिकंदराबाद बोर्ड में सबसे ज्यादा यूआर की है। लेकिन एससी कैटेगरी के लिए देखिए सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो हमारा 625, वो एससी के लिए 233 रांची बोर्ड में। अगर मैं एसटी की बात करता हूं तो एसटी की देखिए सबसे ज्यादा वैकेंसी तुम्हें 106 नजर आएगी मुंबई बोर्ड में। ओबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो ओबीसी की सबसे ज्यादा वैकेंसी 390 जो कि हमारा सिकंदराबाद बोर्ड है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो देखिए मुंबई बोर्ड में आप देख पा रहे हैं। जबकि अगर टोटल की बात करते हैं तो यहां मैंने टोटल लिख रखा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है उसी जोन में बच्चा फॉर्म भर दे। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा एसटी कैटेगरी का है और उसने सोचा कि मुंबई में 106 वैकेंसी है तो चलो सारे बच्चे मुंबई जोन भर दे। अगर एसटी कैटेगरी के सारे बच्चे मुंबई जोन भर देंगे तो मुंबई जोन का जो कट ऑफ कम जाना चाहिए था वो ज्यादा चला जाएगा। तो मेरे कहने से आप जोन मत चुनिए। मैं बार बार बताता हूं कि कोई भी टीचर जब यूट्यूब पर आके ये चिल्लाता है कि आप जो है अहमदाबाद बोर्ड भर दो ये आपके लिए सेफ जोन रहेगा, जैसे ही टीचर ने ये बात बोली और उसका वीडियो बहुत सारे बच्चों ने देख लिया तो वैसे ही आपका वो जो सेफ जोन होगा वो सबसे ज्यादा डेंजर जोन बन जाएगा। इसीलिए मैं बार बार आपको ये बात बोलता हूं कि जब भी कभी आप जोन भरिए तो जोन भरते समय आप पहले ये चेक कर लीजिए कि जो जोन है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। ऐसा भी ना होना चाहिए कि बहुत कम हो और ऐसा भी ना होना चाहिए बहुत ज्यादा हो। तो मीडियम जो कैटेगरी की वैकेंसी है आप उनको चुनिए। साथ ही साथ ये देखिए कि कौन सा जो जोन है वो आपके क्षेत्र सीमा के अंतर्गत आता है। मतलब जहां पर आप रहते हो वहां से 400-500 किलोमीटर या फिर 200-250 किलोमीटर जो आपका होम जोन हो या फिर होम स्टेट में आए, ऐसा कोई जोन फिल कीजिए जिससे कि आपको बहुत बहुत ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिकंदराबाद बोर्ड भरकर कहीं सिकंदराबाद के किसी गांव में जो नौकरी करते हैं, फिर उनके साथ कह सकते हो अजीबो तरीके का व्यवहार होता है, फिर वो बड़ी परेशानी होती है। अब मेरी बात समझो, तो आप नंबर ऑफ वैकेंसी के अनुसार कोई भी जोन फिल करे, बस दो चार चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जोन आपके एरिया के आसपास हो, साथ में बहुत ज्यादा वैकेंसी ज्यादा हो कम हो, मीडियम वाला होता है जो वो थोड़ा सा बढ़िया रहता है। हाँ, ये एक अमूमन बात होती है, कुछ जोन हमारे ऐसे होते हैं जिनका कट ऑफ ज्यादा जाना ही जाना होता है, जैसे कि कोलकाता हो गया, इलाहाबाद हो गया है। और साउथ के जो जोन होते हैं उनमें जो कट ऑफ होता है वो नॉर्मली कम जाता है। ठीक, एक तो ये बात हो गई। दूसरी अहम बात ये है कि मैं आपको फॉर्म भरने संबंधी बता रहा था कि मेरे बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा करते हैं। डिप्लोमा किसी का मैकेनिकल ब्रांच से होता है, कोई इलेक्ट्रिकल ब्रांच से होता है। बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, मैकेनिकल ब्रांच वाले जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट ट्रेड लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो आरएसी ट्रेड ले लेते हैं, जो डिप्लोमा और बीटेक वाले होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आरएसी मेरा बीटेक में तो बहुत अच्छा था तो चलो मैं आरएसी ट्रेड ले लेता हूं। लेकिन आप ये मत सोचो कि जो आपको वहां आरएसी पढ़ाया जाता है वही आरएसी यहाँ आना है। आरएसी ट्रेड आपको आईटीआई लेवल का आना चाहिए और उसका कोर्स आपको जल्दी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैकेनिकल ब्रांच वाले जो बच्चे हैं वो फिटर ले ले, टर्नर ले ले, मशीनिस्ट ले ले, मिलराइट मेंटेनेंस ले ले, इनमें से कुछ ले ले।
ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। इंटर जो कोर्स होता है वो इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। इसी तरीके से जो कह सकते हो हाँ, मैकेनिकल वाले बच्चे एक और चीज भी ले सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल वाले बच्चे। ऑटोमोबाइल वाले बच्चे हीट इंजन ले ले, डीजल मैकेनिक ले ले, बस यही दो लो। और इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले बच्चे जो है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ले, वो आपको इजीली उसका कोर्स जो है अवेलेबल हो जाएगा हर जगह पर। ठीक, दूसरी एक बात और है, पिछली बार जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो 10,000 के आसपास थी, लेकिन इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी सी ज्यादा है। बच्चों पिछली बार जो 75 नंबर का कट ऑफ था वो अलग अलग जोन का मैंने यहां बता दिया। अब इस कट ऑफ को आप देख लीजिए, किस जोन का कट ऑफ ज्यादा जा रहा है, किस जोन का कम जा रहा है, लगभग वो उतना ही रहता है। अब मेरी बात समझो, हालांकि ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं, ये कट ऑफ जो है 2024 वाली वैकेंसी था, जिसमें 18,799 वैकेंसी आई थी। इस बार तो 11,000 के आसपास वैकेंसी है। तो ये सीबीटी 1 का कट ऑफ है 75 नंबर के अनुसार। तो आप एक बार कट ऑफ जरूर देख लीजिएगा कि आप जिस जोन से फॉर्म भरने जा रहे हैं उसका सीबीटी 1 का कट ऑफ क्या दिया था। उसी तरीके से उसका जब एएलपी का सीबीटी 2 का जो कट ऑफ है वो क्या दिया, सीबीटी 2 मतलब 100 नंबर का कट ऑफ। लेकिन ये जो 100 नंबर का कट ऑफ है ये भी कम है। जैसे कि आप देखे हैं बिलासपुर जोन में यूआर कैटेगरी का कट ऑफ 41 नंबर दिया, यानी अगर आप पार्ट ए में बिलासपुर जोन से 41 नंबर ले आए तो आप साइको का पेपर दोगे। लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन की बात आती है तो फाइनल मेरिट का कट ऑफ देखिए, जो हमारा बिलासपुर जोन है उसका 76 चला जाता है। मतलब आप समझ पा रहे हैं, मतलब साफ साफ ये है कि आप ये मत सोचिए कि आपने पार्ट ए निकाल लिया तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। आप देखो फाइनल सिलेक्शन की जो फाइनल कट ऑफ है वो 76 नंबर चला गया, काफी ज्यादा नंबर चला गया। इसीलिए मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं ये बात कि अगर आप एएलपी में सिर्फ खुश होना चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन होता चला जा रहा है तो आप 60-70 नंबर ले आइए। लेकिन अगर आपको सचमुच सिलेक्शन पाना है और फाइनल सिलेक्शन पाना है तो आपके पार्ट ए में कम से कम 80 नंबर आना चाहिए। इस बार तो वो भी बदल दिया कि आपका 50-50% रेशियो रहेगा, पार्ट ए में 50% और साइको का 50%, तभी मेरिट बनेगी। अब मेरी बात समझो, तो इसका मतलब पार्ट ए में आप जितने ज्यादा नंबर लिया और उतना ही बढ़िया है। और पार्ट ए के नंबर हमारी मुट्ठी में होते हैं, साइको के नंबर हमारी मुट्ठी में इसलिए नहीं होते क्योंकि जो साइको होता है मेरे भाई, उसमें माउस का, उसमें दिमाग का, बहुत सारी चीजों का खेल होता है। तो आप लोग देख लो, अलग अलग जोन का कट ऑफ देख लीजिए। जब 18,799 वैकेंसी थी तो आप देख पा रहे हैं ज्यादातर जोन का अगर मैं एवरेज लूं तो 75 प्लस तो कट ऑफ है कि नहीं। 18,799 वैकेंसी में इस बार तो नंबर ऑफ वैकेंसी 11,000 है, तो इस बार तो 80 प्लस रहने ही वाला है फाइनल सिलेक्शन के लिए। इसीलिए आप 80 प्लस ली पढ़िए। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, इसके लिए आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, लाइव चल रहा है, मैथ, रीजनिंग, इसके अलावा बेसिक साइंस, आप हमारे इस बैच को लेकर अपना पूरा पार्ट 80 तैयारी कर सकते हैं, जिसमें मैं लाइव पढ़ा रहा हूं पूरे 45 दिन तक। मॉक टेस्ट एएलपी का ये पूरा कंप्लीट पैकेज है। मैथ रीजनिंग का 49 रुपए में 100 मॉक, 100 मैथ के 100 रीजनिंग के। बीएससीडी का सिर्फ 49 रुपए में 100 मॉक, 50-50 क्वेश्चन के। और ट्रेड का जो है वो 99 रुपए में मैं आपको पूरे 50 मॉक दे रहा हूं। अगर आप 2026 के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, जो अभी नई वैकेंसी आई है, इसके लिए हमने आरआरबी एएलपी 2026 का न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दिया। आप और मार साहब इसमें न्यू क्या है पहले ये बताइए। बच्चा न्यू इसमें ये है कि जो पार्ट ए का हमारा क्रैश कोर्स है वो पूरा का पूरा आपको मिलेगा, बात समझ रहा। और इसके अलावा अभी कुछ दिन बाद मैं इसमें लाइव क्लास भी ऐड करने वाला हूं। जैसे पार्ट ए का जो अभी क्रैश कोर्स चल रहा है, ये जैसे महीने बाद खत्म तो हम लोग इसमें मैथ, रीजनिंग और साइंस का लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे, वो भी आपको इस बैच में मिलेगा। जी हाँ, 1-2 दिन बाद मैं इसका ग्रैंड अनाउंसमेंट करूंगा, लेकिन मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। तो आप इस बैच को लेकर माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। और माई पाठशाला एप्लीकेशन ने पिछले 2024 में एएलपी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए। हमने पिछले बार के टॉपर जो माई पाठशाला निकला था 98.67 नंबर, विकास राजपूत, उसको एक बुलेट भी गिफ्ट की। और हमने आज भी कहते जो माई पाठशाला से पढ़कर टॉप करेगा, टॉप मतलब जोन टॉप करेगा, माई पाठशाला टीम की तरफ से उसको चमचमाती हुई बुलेट मिलेगी। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और ये जो मैं आपके सामने नंबर लिख रहा हूं, टीम का नंबर लिख रहा हूं, इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप एक नई चमचमाती हुई बुलेट के हकदार भी बन जाएंगे अगर जोन टॉप करेंगे, और आपकी तैयारी सबसे बेहतरीन हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। मैं आपको पीडीएफ भी दिखा सकता हूं जो हमारे अभी बैचेस में चल रही है। देखिए मैं दिखाऊं, शायद पड़ी भी होगी। हाँ,
ये देखिए हम लोग जो है ना बहुत अच्छे ढंग से हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए पूरा पढ़ाते हैं, हर एक चीज पढ़ाते हैं। जैसे कि अभी ये BSED PDF है और हर एक चीज बताने के बाद फिर हम लोग मतलब पहले थ्योरी और बाद में उसके जो है MCQ सॉल्व कराते हैं। आप देखो सार्थारण इतना बढ़िया पूछा जाता है, एकदम बढ़िया तरीके से सार्थारण बताया। सार्थारण के बाद इसके बाद जो है माइंड अर्थशास्त्र इतना बेहतरीन सवाल पूछा गया है, देखिए ना आप यहाँ पर। फिर इसके बाद जो है राउंडिंग ऑफ कितने बेहतरीन तरीके से बताया, मतलब शीशे की तरह जो पारदर्शी वाला कॉन्सेप्ट होता है वो आपको हमारी क्लास में मिलेगा। इस बात को आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। चलिए फिर एक वीडियो मेरा और आएगा जिसमें मैं डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चों को स्पेशली कौन सी ट्रेड चुननी चाहिए उसके बारे में जानकारी दूंगा, और वो जानकारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो को आप सब लोग जरूर देख लीजिए। तो अभी डाउनलोड कर ले माई पाठशाला ऐप। आप चाहो न्यू फाउंडेशन बैच ले लीजिए, मॉक टेस्ट ले लीजिए, और हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है 45 दिन वाला, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।